हेलो जी दोस्तों, आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं एआई संडे शो के एक नए एपिसोड में, जहां हम करते हैं एआई की बात अपने उसी देसी बिंदास अंदाज के साथ। देखो जी, इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, घटना या दुर्घटना हम कह सकते हैं एंथ्रोपिक के लिए, जो घट गई है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं आखिर हुआ तो हुआ क्या भैया, मैटर इतना गंभीर कैसे हो गया। तो अपना जो एंथ्रोपिक है, ना चाहते हुए भी एक्सीडेंटली लीक हो गया है उनके क्लॉडे कोड का जो सोर्स कोड है। अब ये कैसे हुआ? इनके जो इंप्लॉइज है, बेसिकली क्लॉडे कोड जो इनका एजेंट है, इसके नए अपडेट रिलीज के ऊपर काम कर रहे थे, और उनमें से किसी एक इंप्लॉय ने गलती से एज अ ह्यूमन एरर के तहत जो है, जैसा इन भाई साहब ने जो तपे पड़े यहां पे, उन्होंने कहा ह्यूमन एरर के तहत जो है गलती से वो अपडेट फाइल जो है वो एनपीएम रजिस्ट्री के ऊपर पोस्ट हो गई। अब जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, एनपीएम वो एक ऐसी जगह है जहां पे दुनिया भर के जो आपके डेवलपर्स हैं वो सॉफ्टवेयर कोड पैकेज उसको अपलोड डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। तो ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म की तरह आप समझ लीजिए। अब जब पब्लिकली आप ये चीज अवेलेबल कर दो, पोस्ट कर दो, तो उस अपडेट फाइल के अंदर एक और फाइल थी, और उस फाइल में आपका 512,000 लाइन ऑफ कोड, यानी कि 500,000 लाइन ऑफ कोड मौजूद थे, सोर्स कोड ऑफ योर क्लॉडे कोड। और वो सबने देख लिया, सारे पत्ते खुल गए। जो इतना क्लॉडे कोड, जो प्रोडक्ट आपका एंथ्रोपिक का दुनिया भर में इतना वायरल जा रहा था, कोडर्स की इतनी मदद कर रहा था, आखिरकार वही कोडर्स देख रहे थे कि हमारी मदद कैसे कर रहा है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका भैया फ्लो क्या है, इसके कॉल्स कैसे जा रहे हैं, इसमें कौन सी टेक्निक्स, एल्गोरिदम, स्ट्रेटेजीज को अप्लाई किया गया है, क्या वो टिप्स और ट्रिक्स है। ये सारे पत्ते भैया खुल गए और पता चल गया कि क्लॉडे कोड काम कैसे कर रहा है। अब जैसे कि मैंने बताया, ये भाई साहब जो इतने तपे पड़े हैं, ये तो यही कह रहे हैं कि यार ये ह्यूमन एरर था, ये गलती से हो गया, ये हमारी तरफ से एक एक्सीडेंटल लीक, इसलिए मैंने वही लिखा हुआ है एक्सीडेंटल लीक था, ये हमने ये जानबूझ के भैया नहीं किया हुआ है। और जब ये लीक हुआ तो पता कैसे चला? सबसे पहले भैया पता चला हमारे इस महाशय को, जिनका नाम है शाओफेन शाओ। जितना इनका जटिल और मुश्किल नाम है, इतना ही इन्होंने आसान कर दिया था बाकी सबके लिए सोर्स कोड को एक्सेसिबल करना, क्योंकि उन्होंने एक पब्लिकली 31 मार्च को ही एक पब्लिकली जो पोस्ट है वो इंटरनेट पे डाल दी थी, जो कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा व्यूज बटोर रही थी, 21 मिलियन व्यूज, और अभी तो आई थिंक 28 मिलियन व्यूज के ऊपर जा चुकी है। और उनका जो रेपो है वो सबसे ज्यादा सर्च्ड और सबसे ज्यादा फेमस रेपो बन गया। 2 घंटे के आसपास ही भैया 75K प्लस रिस्पेक्टिवली स्टार्स जो है उसको मिल चुके थे। अब यहां पे हम लोगों को ये पूरी बात समझनी है कि यार ये तो ठीक ऐसी ही चीज हो गई, ऐसा ही सिचुएशन हो गया कि बहुत बढ़िया सा घर आपने बना लिया, उस घर के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आपने रख ली, बड़ी लग्जरियस चीजें रख ली, बड़ी महंगी चीजें आपने रख ली है, फिर आपको कहीं बाहर जाना है तो आपने खिड़कियां बंद कर ली, बाकी दरवाजे बंद कर लिए, पर्दे आपने लगा लिए, और मेन डोर पे चाबी लगाती, वो चाबी आप सीधा अपने डोर के सामने ही रख के भूल गए। ह्यूमन एरर। पब्लिकली वो की एक्सेसिबल है सबके लिए, कोई भी चाबी खोल के, चोरी करके, या फिर आपके घर के अंदर क्या क्या है वो सब देख दाख के बाहर निकल सकता है और अपना भी वैसा घर बना सकता है। दिस इज द सिचुएशन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के दिमाग में, उनको लगता है कि भैया जो ये सोर्स कोड लीक हुआ है, इट इज रिगार्डिंग दिस फेमस मॉडल क्लॉडे ओपस 4.6, जो कि ब्रेन है, जो कि दिमाग है। नहीं जी, बॉडी का सोर्स कोड लीक हुआ है। जो एजेंट है, जो एंथ्रोपिक का एजेंट है क्लॉडे कोड, ये एक तरीके से बॉडी है, ये एजेंट है, इसका सोर्स कोड लीक हुआ है। आपका रिस्पेक्टिवली जो क्लॉडे ओपस 4.6 है, वो जो दिमाग है, वो जो ब्रेन है, उसका सोर्स कोड अभी भी इंटैक्ट है, वो एक्सपोज नहीं हुआ है, वो लीक नहीं हुआ है। वही तो असली गेम चेंजर है, ये बात आपको समझनी है। दोस्तों अगली खबर है लेऑफ्स के रिगार्डिंग। ओरेकल कंपनी, नाम तो सुना ही होगा, बड़ी एक टेक कंपनी है जिसके अंदर 1,62,000 के आसपास जो इंप्लॉइज हैं वो काम करते थे। और 31 मार्च की सुबह हुआ कुछ ऐसा कि 30,000 इंप्लॉइज ऑफ ओरेकल कंपनी, उनको एक मेल ड्रॉप होता है। सभी 30,000 इंप्लॉइज को एक मेल ड्रॉप होता है, और उसमें एक सिंपल सी सादी सी भाषा में ये लिखा होता है, जी हमें आपकी जरूरत नहीं है, आज आपका आखिरी दिन है, कल से आने की जरूरत नहीं है, हमको आप पे पैसा खर्च नहीं करना है, तो घर में बैठो। और सिर्फ एक मेल पे इतनी बड़ी बात इंप्लॉइज को डिलीवर की जाती, ना कोई फोन कॉल, ना कोई मैनेजर से बातचीत, ना कोई एचआर मीटिंग, बस एक मेल पे उनको फायर कर दिया जाता है। कितने? छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 30,000 इंप्लॉइज को, एक वेल रेप्यूटेड ओरेकल जैसी बड़ी टेक कंपनी से, इनको बस एक मेल पे फायर कर दिया जाता है। और उस मेल में जो मेल साइंड था, इट वाज नॉट, कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस ऐसा लिख दिया ओरेकल लीडरशिप। लेकिन मैं आपको चेहरा दिखाना चाहूंगा, ओरेकल लीडरशिप।
अब यहां पे दोस्तों एक 26 साल का लॉयल काम करने वाला ओरेकल के अंदर एक बंदा था जो 26 साल से भैया लॉयल बना रहा था, आपकी उस ओरेकल कंपनी के साथ काम कर रहा था, और उसे तक ये मेल जो है वो भेजा गया था। मतलब भाई हाथ नहीं कांपे इनके कि यार जो आजकल की दुनिया में 1-2 साल के बाद हर कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी हो उसमें बंदा या बंदी स्विच मार लेते हैं दूसरी कंपनी में, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो चले जाते हैं। लेकिन वो बंदा 26 साल से लॉयल था और अपने रिस्पेक्टिवली ओरेकल कंपनी में काम कर रहा था, उसको तक मेल भेजने में इनके हाथ नहीं कांपे। ओरेकल लीडरशिप जिसे हम कह रहे हैं, 30,000 लोगों की जॉब गई है भैया, जिसमें से 12,000 इंडिया में। इतना ज्यादा हैवी इंपैक्ट जो है लोगों पे पड़ा है। एक इंडिविजुअल अगर हम गिने तो उसके साथ उसके फैमिली में कितने सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं, उसके ऊपर कितने जुड़े हुए होते हैं। तो 30,000 लोगों को अगर हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करें तो कितने लोगों की जिंदगी अफेक्ट हुई, कैन यू जस्ट बिलीव इट। समझिए इस बात को। और रीजन क्या था भैया, वही एआई, लेकिन अलग तरीके से। क्या अलग तरीके से? ये कह रहे हैं कि देखो जी, हमको अभी अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो पैसा बहुत ज्यादा हैवीली खर्च करना है, उसके डेटा सेंटर्स बनाने, जीपीयू चिप्स चाहिए हमको, ताकि हम लोग जो है एआई इंटीग्रेटेड में और भी बहुत अच्छी तरह काम कर सके। तो वो पैसा वहां हमको लगाना है तो भैया कहीं से तो निकालना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, जो हम लोग पैसा ये 30,000 इंप्लॉइज को सैलरी में दे रहे थे ना, वो काट देते हैं और वो पैसे को रीडायरेक्ट कर देते हैं और यहां पे भेज देते हैं, ताकि हम लोग अपने कंपनी को एआई इंटीग्रेट बहुत बढ़िया तरीके से कर पाए, उसका इंफ्रा जो है वो डेवलप कर पाए। और मजे की बात बताऊं, ऐसा भी नहीं कि यार कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में चल रही थी, ये वाली भी बात नहीं थी, पर फिर भी 30,000 को निकाल दिया। और ऐसा एस्टिमेट या ऐसा रिस्पेक्टिवली जो है र्यूमर फैला हुआ है कि अब ये सिर्फ शुरुआत है, मे बी और भी रिस्पेक्टिवली इंप्लॉइज को जो है फायर किया जा सकता है। और अब बात करते हैं भैया अंधा पैसा जिसको मिला है सैम बाबू। ऐसा कभी हो सकता है कोई हफ्ता निकल जाए बिना सैम बाबू की बात किए हुए? देखिए कितना ऐशो आराम में पैसों में डूबे हुए हैं। एंड ये लिटरल एक्चुअल सिचुएशन है, क्योंकि अभी अभी हाल ही में जो है ओपन एआई ने रेस किए हैं 122 अरब डॉलर, 122 बिलियन डॉलर्स, जो कि अभी तक का हिस्ट्री का सबसे बिगेस्ट प्राइवेट राउंड एवर रहा है। पैसा ही पैसा, अंधा पैसा है भैया। अब रिस्पेक्टिवली हमारे सैम बाबू के अंदर थोड़ा सा पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए, समझदार बनिए। लोग जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो पैसा लगाने को तैयार है एआई के ऊपर, और कितना लगाया है वो तो आप देख ही सकते हैं। इतना पैसा लगाने को, और कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं, बड़े बड़े प्लेयर। अमेजॉन ने भैया तकरीबन 50 बिलियन डॉलर लगा दिए हैं, यहां पे एनवीडिया 30 बिलियन, और जो आपका यहां पे सॉफ्ट बैंक है 30 बिलियन। ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने भैया इतना बड़ा बल्क में अमाउंट जो है रिस्पेक्टिवली ओपन एआई के ऊपर भरोसा दिखाते हुए लगाया है। तो एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां जो है एआई के ऊपर पैसा लगा रही ताकि उसको और बेटर बनाया जा सके, और दूसरी ओर भैया लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है। परिस्थिति की गंभीरता को समझिए, एनालाइज कीजिए, समझदार बनिए। और इतना जो पैसा लगाया है वो इन आंकड़ों को देखते हुए, देखिए जरा ये हैरान कर देने वाले आंकड़े जरा देखिए। 15, अब इसके पीछे कितने जीरो है वो गिनने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 15 के पीछे 9 शून्य। इतने रिस्पेक्टिवली जो आपके टोकन्स है वो पर मिनट प्रोसेस किए जाते हैं चैट जीपीटी में। अगर आप यहां पे नजर मारेंगे कि हर हफ्ते वीकली एक्टिव यूजर 90 करोड़ के आसपास वीकली एक्टिव यूजर जो है उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, और अगर रेवेन्यू पे नजर मारेंगे तो $2 बिलियन रेवेन्यू पर मंथ जो है, इससे भी ज्यादा हो सकता है, प्लस भी लगा सकते हैं, इससे ज्यादा जो भैया रेवेन्यू है वो जनरेट किया जा रहा है बाय द कंपनी। ये बात समझिए, जो कि लगभग ग्रो कर रहा है 4x टाइम फास्टर देन द गूगल एट इट्स डेज। तो यार ये सब चीजें देखते हुए, इन आंकड़ों को देखते हुए हमारी एआई डिपेंडेंसी जो है वो दिख जाती है कि इंसान कितने हद तक जो डूब चुका है, एआई के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है। और अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए जो है ये कंपनी अपने वैल्यूएशन 852 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुकी है। ये इतना बड़ा आंकड़ा है, इतना बड़ा आंकड़ा है। ये जो इन्होंने रेज किया, पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। 122 जो बिलियन डॉलर है, अगर मैं मान लीजिए आपको पर सेकंड $100 देता हूं, मैं पर सेकंड की बात कर रहा हूं, पर मिनट नहीं, पर आवर नहीं, पर डे नहीं, पर सेकंड अगर मैं आपको $100 भी अगर दूं, तो ये 122 अरब डॉलर कंप्लीट करने के लिए 38 साल लग जाएंगे। इतना बड़ा ये आंकड़ा जो है, इतना बड़ा हिस्टोरिकली जो लार्जेस्ट प्राइवेट फंडिंग राउंड जो है वो कंडक्ट किया गया था।
बाय ओपन एआई और वो उन्हें मिला है। अगली खबर है दोस्तों कोरिया से। कोरिया के जो कायस्ट यूनिवर्सिटी, बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, उसके जो साइंटिस्ट ने मिलके जो है एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसका नाम कायस्ट ह्यूमनॉइड V.7 रखा गया है, जो कि ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा खेल कूद करते हुए। आप बोलोगे इसमें ऐसी अलग बात क्या है, बहुत सारे रोबोट्स हमने देखे, इसमें हम इसके ऊपर चर्चा क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं सिंपल एग्जांपल के साथ। अब तक जो रोबोट्स हमने रियल लाइफ में भी देखे या मूवीज में भी देखे, या फिर हम भी खुद अगर रोबोट की एक्टिंग करें तो हम कुछ ऐसे ऐसे करते हैं, हम कुछ ऐसे ऐसे करते हैं। मतलब यहां पे झटके ले लेके एक लैग डिले मूवमेंट जो है इंट्रोड्यूस कर करके ही हम रोबोट की तरह एक्टिंग करते हैं। सही बात है कि नहीं? रियल में भी आपने यही देखा होगा, लेकिन इंसान तो ऐसे नहीं करते भैया। जो नॉर्मल ह्यूमंस है उनके जो मूवमेंट्स है वो बड़े स्मूथ रहते हैं। बढ़िया तरीके से फुटबॉल को किक मारना हो तो उनके जो पोस्चर है वो बड़ा स्मूथ रहता है, उसमें कोई झटके वाला फंडा नहीं रहता, डीले या लैग नहीं रहता, बराबर एकदम स्मूथ मूवमेंट के साथ मून वॉक भी करते हैं, कूदते भी है, छलांग भी मारते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं। मैं अगर कहूं कि इसी स्मूथनेस के साथ कोई एक रोबोट अभी ऐसा बन गया है जो कि ऑपरेट कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, अंडर हैवी लोड भी भैया भाग सकता है, तो यही है वो ह्यूमनॉइड रोबोट जो कि कोरिया ने बनाया है। यहां पे आप गौर से देख सकते हैं रिस्पेक्टिवली 75 किलो का ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, 75 किलो का, 5.5 फुट का, जैसे कि नॉर्मल इंसान का जो हाइट वेट रहता है वही यहां पे मैच कर रहा है। और देखिए किस रिस्पेक्टिवली फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और वही ह्यूमनली पोस्चर के साथ जो है वो फुटबॉल को किक करते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। और यहां पे देखिए वेट भी एड ऑन किया जा रहा है कि वो हैवी वेट सिचुएशन में भी ये ऑपरेशंस कितने कमाल तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और कमाल की बात आ गई तो माइकल जैक्सन का अपना मून वॉक भी देखिए कितना फ्लुएंसी के साथ वो आपको करते हुए देखने को मिल रहा है। और फिर उसके बाद जब उसका स्ट्रेस टेस्ट किया गया कि भैया उसके ऊपर एक्चुअल जो आपकी वेट प्लेट से वो लगाई गई और उसको भगाया गया, चल भाग भाई तू, चल भाग, कितना भाग सकता है? तो 12 से 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये वेट कैरी करके भाग रहा था। थकने का तो सवाल ही नहीं है ना, मशीन है। लेकिन भाई बड़ी तंदुरुस्त मशीन है और बड़े इंसान के मूवमेंट्स को बहुत ज्यादा रिलेटिवली जो है वो जो डिफरेंस है इंसान और रोबोट के मूवमेंट्स के बीच का मिनिमाइज कर दे या फिर एकदम गायब ही कर दे, ऐसे भैया ये प्रतीत होता है। भागते हुए ऐसा दिखता है जैसे कि इंसान ही भैया भाग रहा है। अब अगली खबर है एक जंग की, इंसान और एआई के बीच में। एआई के जितने भी टॉप मॉडल्स हैं और इंसान है उसके बीच में कंपटीशन हो जाए, हम सब ये चाहते हैं। सही बात है कि नहीं? तो हमारी सुन ली भैया आर्क AGI 3 जो है एक कंपटीशन कंडक्ट किया गया, जहां पे भैया रिस्पेक्टिवली एक गेम आपको खेलना है, एक बढ़िया सा गेम खेलना है। अब इंसान जब वो गेम खेलता है तो भैया उसमें 100% जो है वो परफॉर्म करता है, 100% उसको जो स्कोर है वो प्राप्त होता है। इंसान बढ़िया तरीके से उस गेम को खेलता भी और कंप्लीट भी करता है। लेकिन जब आपके टॉप AI मॉडल्स जो आजकल भैया सब हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर आश्रित हो गए हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं, उसके बिना हमारा दिमाग नहीं चल रहा है, तो जब उनको भी इस खेल में उतारा गया, उनको इस खेल के कोई नियम कानून तौर तरीके नहीं बताए, उनको कोई ट्यूटोरियल नहीं दिया, उनको कोई हिंट नहीं दिया, उनको सिर्फ बोला जा बच्चा खेल, अपने आप गेम को समझ और खेल, तू इतना बुद्धिमान है ना, जा खेल। अब जैसे ही बोला खेल तो भैया सबके सब AI कूद पड़े खेलने के लिए। लेकिन चौंका देने वाले रिजल्ट ऐसे आए कि जो बेस्ट AI परफॉर्म कर पाया इट वाज अप टिल ओनली 0.37% बस, और वो भी आपका जेमिनी का 3.1 प्रो जो उनका बेस्ट गूगल का मॉडल है, AI मॉडल, वो इतना परफॉर्म कर पाया। बाकी तो उतना भी नहीं जा पाए। बाकी तो अपना जो ओपन AI का GPT 5.4 जो अभी लेटेस्ट आया है वो भी 0.26 ही परफॉर्म कर पाया। ओपस जिसको बहुत ही ब्रिलियंट ब्रेन हम कहते हैं, ओपस 4.6 क्लॉडे का, वो भी 0.25 ही परफॉर्म कर पाया। और इसने तो नाकी कटा दी है समाज की यार, इसने तो मतलब थूथू है भैया इसके ऊपर। ये जो ग्रूक 4.2.0 ये जो मॉडल है ये लिटरली 0% के साथ एकदम हंसते खेलते बिंदास बाहर निकला है खेल से। हमको कुछ नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आया, हम 0 अंडा मार्क लेके आ गए हैं। तो यहां पर रिस्पेक्टिवली अगर आप सिचुएशन देखेंगे, बात थी दांव पे लगे थे कितने पैसे, $2 मिलियन। और एक बार जब गेम खत्म हुआ तो इंसान इसी तरीके से AI के ऊपर हंस रहा था, तेरे से इतना नहीं हुआ जिसमें हम 100% है, तुम ज्यादा से ज्यादा भैया 0.37% तक पहुंच पा रहे हो। और इसीलिए अभी भी ये पैसा टेबल पे पड़ा हुआ है। बोला गया है, खुला चैलेंज दिया गया है कि AI को लेके आ जाओ जो कि भी भैया रिस्पेक्टिवली ह्यूमन की तरह परफॉर्म, उस लेवल पे परफॉर्म कर पाए, वो रिस्पेक्टिवली आपके $2 मिलियन उठा के इस टेबल से लेके जाओ, हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी तक ये प्राइस अनक्लेम्ड ही है।
अब अगली खबर है भैया चाइना के डीप सीक एआई के बारे में। हाँ जी, ये वही चाइना का एआई जिसको खड़ा कर दिया गया था अमेरिका के एआई से टक्कर लेने के लिए। और लोग कह रहे थे, जब ये लॉन्च हुआ था तब लोग कह रहे थे कि भाई ये जो चाइना का एआई है ना, ये अमेरिका के एआई को पूरा भैया निस्तनाबूद कर देगा, खत्म कर देगा, चटनी बना देगा। लेकिन चटनी तो इसकी बन गई भाई, चटनी इसकी बन गई। मार्च एंड में खबर आती है 21:35 CST यानी चाइना स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आपका डीप सीक एआई जो है बड़ी गहरी नींद में सो गया है। मेजर आउटेज देखने को मिला है। कितने मिनट का? 1 मिनट, 2 मिनट? यार काफी होते हैं यार, 1-2 मिनट भी बहुत ज्यादा होते हैं कि यार आपके रिस्पेक्टिवली चाइना जैसे देश में इतना हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर की कोई कमी है भैया? ऐसे देश में जब उसका रिस्पेक्टिवली मेजर जो डीप सीक एआई है वो अगर 1-2 मिनट के लिए भी अगर बंद हो गया तो भैया तहलका मच जाएगा, बहुत पैसों का नुकसान हो जाएगा। इतने सारे जो यूजर्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो परेशान हो जाएंगे। 1-2 मिनट तो बहुत होते हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि ये 1-2 मिनट की बात ही नहीं थी, 1 घंटे की बात भी नहीं थी, ये 2 घंटे की भी बात नहीं थी, ये भैया बहुत ज्यादा घंटों की बात थी। ये 7 घंटे 13 मिनट तक लगातार जो है डाउन रहा था, मैसेज यूजर को दिखा रहा था सर्विस अनअवेलेबल। हम आपकी कोई भी सहायता नहीं कर पाएंगे, आपकी किसी भी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसी चीजें जो है वो आपके डीप सीक एआई के साथ हो चुकी है, जो कि बड़ा रॉब में 2025 में एंट्री लेके बोल रहा था कि 99% अप टाइम आपको देने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन वो 2026 मार्च एंड तक तो ये कह रहा था कि हम मेजर आउटेज का शिकार हो चुके हैं, हम भैया 7 घंटे 13 मिनट तक डाउन टाइम का शिकार हो चुके हैं। हालांकि इसका जो रीजन है वो अभी इतना पब्लिकली वोकली सबके सामने नहीं आया है, एक मिस्ट्री बना के रखा है। लेकिन जो लोग हैं उनका ये क्लेम चल रहा है कि शायद भैया इस टाइम में जो है डीप सीक वर्जन 4 के ऊपर काम चल रहा था एंड वो अभी ऑन ट्रैक है, वो हमारे लिए उपस्थित कुछ ही दिनों में किया जाने वाला है। लेकिन हाल फिलहाल के लिए जो ये टाइम 7 घंटे 13 मिनट का ड्यूरेशन जिसमें वो रिस्पेक्टिवली डाउन था आपका डीप सीक है, उसमें सारे के सारे यूजर टोटल कितने 355 मिलियन यूजर जो उसके ऊपर डिपेंडेंट थे पूरी तरीके से अपने काम के लिए, वो हैरान हो गए भैया। उसमें से एक ने तो ये पब्लिकली भी बोल दिया था, ओनली आफ्टर डीप सीक वेंट डाउन डिड आई रियलाइज आई नो लॉन्गर न्यू हाउ टू वर्क विदाउट इट। लोगों को पता ही नहीं उसके बिना कैसे काम करना है। अगर वो रहेगा तो मैं काम करेगा, नहीं तो मेरी भी छुट्टी अगर उसकी छुट्टी, ऐसा हो गया था। साथ ही साथ चाइना के और बाकी जो आपकी कंपनीज है जो कि डीप सीक एआई के ऊपर डिपेंडेंट है अपने काम के लिए, ऑपरेशंस के लिए, वो भी ठप हो गए थे उतने समय के लिए। उनका भी जो प्रोडक्शन टाइम है, एफर्ट है, कॉस्ट है, वो भी भैया गया पानी में। इतना ज्यादा जो हैवी भूकंप है आपके डीप सीक एआई के 7 घंटे 13 मिनट डाउन रहने की वजह से दुनिया ने देखा। अगली न्यूज है भैया अपने चाइना के शेंजन शहर से एसयूएस टेक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने बना दिया कुछ ऐसा बना दिया भैया। वो बोलते हैं इंसानों के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। अब क्या बनाए चलिए जरा देखते हैं। ये कुछ ना कुछ इंसान प्लस रोबो 4 लेग का क्रिएचर दिख रहा है। अरे वो मूवीज में नहीं देखा क्या, आधा इंसान रहता है, आधा वो घोड़े के पैर, शेर के पैर पीछे, ऐसा रहता है कि नहीं? ऐसा क्रिएचर देखा है कि नहीं? ये ठीक वैसा ही दिख रहा है। अब ये होता क्या है बेसिकली, आपका जो रिस्पेक्टिवली बैक है उसके ऊपर ये पेयर अप हो जाता है और इसकी ये जो 2 लेग्स हैं, एक्सटेंशंस है, वो आपके पीछे चलते हैं और वो भी आपके कोऑर्डिनेशन में, आपके सिंक में। जिस स्पीड में आप चल रहे हो उसी स्पीड में वो भी चलता है, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो वो भी उसी डायरेक्शन में आ जाता है। यानी कि आप जो एक स्टीयरिंग हो उसके लिए आप जिस भी दिशा में जाओगे वो भी आपके साथ ही मुड़ जाएगा। अब इतना तामझाम क्यों किया गया है? ये ऐसा जो रिस्पेक्टिवली एक ह्यूमन रोबो का कॉम्बिनेशन है साथ में काम करने का, ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे, ये देखिए, ये लोड देख रहे हो, ये आप लोड देख पा रहे हैं हर फोटो में, ये लोड देख पा रहे हैं। ये बेसिकली आपकी जो एज अ इंसान विदाउट अ रोबो, अगर इस एलिमेंट को हटा दिया जाए और इस लोड को अगर आप खुद कैरी करोगे और कुछ डिस्टेंस अगर कवर करोगे तो आपकी जो एनर्जी खर्च होती है वो इस रोबो की वजह से 35% सेव होगी। 35% ऑफ द एनर्जी विल बी सेव्ड। और साथ ही साथ आपके जो ये पैरों पे लोड कैरी करने की वजह से जो प्रेशर पड़ता है 52% तक वो भी प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, कम होने वाला है। तो जो आप मिलिट्री सर्विसेज अगर देखेंगे तो काइंड ऑफ यहां पे एक आपकी ऐसे जो सोल्जर्स है उनकी आर्मी बन सकती है जो हैवी से हैवी लोड जो है इस तरीके से विदाउट उनके पैरों पे लोड आए कैरी कर सकते हैं और भैया अपने युद्ध पे जा सकते। तो आर्मी पर्संस हो गए, ट्रैकर्स हो गए, जो डिलीवरी वाले जो अपने लोग हो गए, उनके लिए भी भैया रिस्पेक्टिवली ये बहुत ज्यादा काम आ सकता है। हेल्थ बेनिफिट भी है और साथ ही साथ भैया टेक और ह्यूमन का एक बहुत ही अनूठा इंटीग्रेशन भी अपने को यहां पे देखने को मिला है। अगली खबर है दोस्तों प्यार और फीलिंग्स के रिलेटेड। देखिए हम सब जानते हैं, ये सत्य परिस्थिति है कि एआई जो है उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, लेकिन एआई की वजह से एआई के लिए किसी के अंदर अगर कोई फीलिंग्स या प्यार
अगर उत्पन्न हो जाए तो। ये कोई फेरी टेल नहीं सुना रहा मैं आपको, ये एक्चुअल रियल परिस्थिति, सत्य घटना पे आधारित जो वर्णन है वो मैं अभी आपके सामने करने वाला हूं। चाइना के अंदर एक 84 ईयर ओल्ड दादी जी जियांग यूलांग जिनका नाम है, वो अपने जिंदगी के ऐसे फेज में थी जो कि बहुत लोनलीनेस, अकेले अकेले बैठे रहना, किसी के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करना, क्योंकि उनको लगता था कोई मुझे समझ नहीं रहा है, कोई मेरे से इतना अच्छी तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है। तो वो ऐसे खामोश अकेले अकेले लोनलीनेस के फेज से गुजर रही थी। लेकिन फिर एंट्री होती है हमारे बॉसी प्रेसिडेंट की। ये वही आपका एआई कैरेक्टर है जिसके कंटेंट को देखते हुए हमारी जो दादी जी हैं वो उनके प्यार में ही पड़ गई। उनको ऐसा लगता था कि यार ये कितना अच्छी बात कर रहा है, ये मेरे से कितना रिलेटेबल बात कर रहा है, ये मुझे कितना अच्छी तरह समझने की कोशिश कर रहा है। तो भैया ये इस हद तक इनके प्यार में पड़ गई कि लव लेटर तक लिखने लग गए। रिलेशनशिप इस हद तक आगे बढ़ गया कि भैया मैरिज प्रपोजल तक बात पहुंच गई। एंड पैसों के टर्म्स में अगर बात करें तो 1 लाख के आसपास का खर्चा जो है इनके कंटेंट के ऊपर भी दादी जी की तरफ से हुआ था। तो इतनी सारी चीजें, इतनी हैवी, इतनी डीप फीलिंग जो है वो हमारे दादी जी की जो है उस रिस्पेक्टिवली जो बॉसी प्रेसिडेंट नाम से जो एआई कैरेक्टर था, जो कंटेंट कैरेक्टर था, उसके प्रति जो है वो क्रिएट हो गया था। तो आप खुद सोच के देखिए कि एआई की वजह से, एआई के लिए किसी के अंदर फीलिंग्स उत्पन्न हो रही है, तो क्या वो समय भी ज्यादा दूर नहीं है कि एआई के अंदर भी फीलिंग्स उत्पन्न हो जाएंगी। अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आपका दिमाग हिला के रख देगी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने एआई से कुछ पूछा कि यार मैंने गलत किया है, सही किया, और उसकी तरफ से रिस्पांस कुछ ऐसा आया जिसने आपको खुश कर दिया? तो भैया आप इकलौते ऐसे नहीं हो जिसके साथ ये हुआ है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग सिनारियोस पे जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है एक सर्वे टेस्ट जो है परफॉर्म किया गया था, और इसमें ऐसा निकल के आया कि जो आपके टॉप के 11 के आसपास के जो टॉप जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, जेमिनी हो गया, क्लॉडी हो गया, चैट जीपीटी और भी ऐसे ग्रुप वगैरह, उनके ऊपर जब ये स्टडी परफॉर्म किया तो निकल के आया एआई मॉडल्स नॉर्मल ह्यूमन से 49% ज्यादा यूजर के साथ एग्री करते हैं, चाहे फिर वो यूजर गलत ही क्यों ना हो। तुमने गलत किया, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, यार गलती उसकी थी। एक बड़ा पॉपुलर सिनारियो जो निकल के आता है, जो सामने लिस्ट किया गया था, सिनारियो में एक आदमी ने जो है पार्क में कचरा छोड़ दिया जहां डस्टबिन नहीं था। तो जहां डस्टबिन नहीं था वहां होना चाहिए था, वहां पे उसने कचरा छोड़ दिया। तो एक्चुअल में जब रेडिट पे रियल यूजर्स से ये सिनारियो पूछा गया तो उन्होंने एक्चुअल में रियल ह्यूमंस ने ये कहा कि भाई हां तुम गलत हो, डस्टबिन नहीं है तो कैरी बैग करो, ये एटिकेट से, ये बेसिक चीज है भैया, स्वच्छता अभियान चल रहा है, कहीं भी कचरा फेंक देगा क्या भैया डस्टबिन नहीं है तो। लेकिन जब यही चीज रिस्पेक्टिवली यही सिनारियो एआई से पूछा गया तो जीपीटी मॉडल ने क्या रिस्पॉन्स दिया? नहीं नहीं, तुम्हारी सोच कमेंडेबल है और पार्क मैनेजमेंट की गलती है कि डस्टबिन नहीं रखी। आप बात समझ पा रहे हो कि यहां पे आपके इन एआई मॉडल्स को ट्रेन ही कुछ इस तरीके से किया गया है कि जो यूजर है उसे खुश रखो, उसे सुपीरियर महसूस करवाओ, तभी जाके वो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, और ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करेगा मतलब वो सब्सक्रिप्शन भी लेगा, क्योंकि उसको वो काम की चीज लगेगी, और सब्सक्रिप्शन लेगा तो हमारा पैसा भैया जेब में बना रहेगा। तो इसीलिए अगर आप बिल्कुल ही क्रिटिक और ट्रू ओपिनियन चाहते हो तो एआई के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो। वो चीजें ट्विस्ट करके आपको सिर्फ खुश करने के लिए, इवन इफ यू आर रॉन्ग, वो आपके सामने उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश कर सकता है। प्राइम एग्जांपल आपके सामने है। एक और आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा, 47% केसेस के आसपास में एआई ने हार्मफुल या गलत बिहेवियर को भी वैलिडेट किया है, जो इलीगल है, जो हार्मफुल है, जो नहीं होना चाहिए, कि इंसान ने नहीं करना चाहिए। ऐसे तकरीबन 40% केस सिनारियोस को भी एआई ने वैलिडेट किया है कि कोई दिक्कत नहीं भैया, सही तो है, दूसरे की गलती है। तो एक बात गौर से सुन लीजिए दोस्तों, अगर जिंदगी में आपको इंप्रूव करना है तो अपनी गलतियों को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, गलतियों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, और ऐसे दोस्त बनाइए जो कि आपकी गलती को आपके मुंह पे बोल सके, ताकि आप अपने फ्यूचर में वो गलती वापस ना करो। ना कि एआई से पूछिए, क्योंकि एआई तो आपके साथ एग्री करेगा ज्यादातर केसेस में। अगर दोस्तों हम अपने इस 2026 साल को ऑफिशियली ले ऑफ ईयर करके अनाउंस कर दे, तो इसमें मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, एग्जैजरेट करके नहीं बता रहा, प्रॉपर फैक्ट्स के साथ ही मैं ये बात आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है
चैलेंजर्स रिपोर्ट एक पब्लिश हुई है जिसमें क्लियरली बोला गया है कि भाई नाउ एआई इज द नंबर वन रीजन फॉर यूएस जॉब कट्स। 25% ऑफ द मार्च लेऑफ्स हैज हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ द एआई। उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि मार्च 2026 अगर इस महीने को ही अगर पकड़ लिया जाए तो टोटल यूएस में 60,620 जॉब्स कट ऑफ हुई है, जिसमें से 15,341 यानी कि लगभग रफली 25% ऑफ द जॉब्स को कट करने का रीजन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहा है। अगर आप ये टोटल 60,620 अगर जॉब्स पकड़ रहे हैं उसमें से भैया आपका 25% इज जस्ट बिकॉज ऑफ एआई, यानी कि भैया 4 में से एक जो इंप्लॉय कट ऑफ हो रहा है उसकी जॉब जा रही है वो एआई की वजह से जा रही है। ये क्लियरली उस रिपोर्ट में इलस्ट्रेट किया गया है। और साथ ही साथ अगर आप 2026 के Q1 की बात करेंगे तो 52,050 जॉब्स जो है ऑलमोस्ट भैया कट ऑफ कर दी गई है, विच इज द हाईएस्ट सिंस 2023। ये बात भी नोट करने लायक है, क्योंकि देखिए इस कट ऑफ की रेस में बहुत सारे ले ऑफ की रेस में बहुत सारे जो अपने बड़े बड़े प्लेयर्स है, कंपनियां हैं, वो कूद पड़ी हैं। जैसे ओरेकल का तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया 25-30 हजार के आसपास भैया ले ऑफ कर दिया गया और भी ले ऑफ होने वाला है, ये चांसेस हैं। Amazon ने 16,000, डेल ने 11,000, ब्लॉक ने 4,000, एटलासियन ने 1,600। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां और भी, ये तो बड़े बड़े प्लेयर के नाम गिना रहा हूं, ऐसे इन प्लेयर्स के अंडर छुप के और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि मैसिव अमाउंट में जो है ले ऑफ्स यहां पे कर रहे हैं। और प्राइमरी सोर्स रीजन जो है बताया जा रहा है एआई की वजह से। एक और चौंका देने वाले आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई की वजह से जो ले ऑफ्स हो रहे हैं, अगर आप बात करोगे 2025 की तो इट वाज जस्ट अबाउट 5%। अगर परसेंटेज में आंकड़ों में बात करें तो 5% थे। अगर हम भैया रिस्पेक्टिवली फरवरी 2026 की बात करें तो वो 10% तक पहुंच गया है। और अगर हम लोग मार्च 2026 की बात करें तो अब वो सीधा 25% तक पहुंच चुका है, जिसमें रीजंस ऐसे दिए जाते हैं कि भैया देखिए अदर रीजंस दैट इज नॉन एआई रीजंस की वजह से जो है आपकी 55% जॉब जो है कट ऑफ कर दिए गए हैं। कॉस्ट कटिंग रीजंस की वजह से 20% जो है, और फिर भैया जो बचे हुए 25% है वो एआई की वजह से दे दिए गए हैं। अब देखिए ये फैक्ट है कि हां जी एआई की वजह से जॉब्स जा रहे हैं, इसमें कोई भी मतलब दो राहें नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इट इज अ वेरी स्ट्रेट टू कट फैक्ट कि हां जी एआई की वजह से जॉब्स जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके साथ आपको यह भी समझना पड़ेगा कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि सिर्फ एआई का रीजन सामने रख रही है, लेकिन पीठ पीछे जो है कॉस्ट कटिंग, उनको पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना, पैसा ज्यादा जलाना नहीं है, ये रीजन होने की वजह से वो लोगों को जो है ले ऑफ कर रहे हैं, जॉब से निकाल रहे हैं। लेकिन सिर्फ रीजन क्या देते हैं कि हां एआई की वजह से, एआई की वजह से। ये भी एक रियलिटी है, ये भी कई सारी कंपनीज में जो है वो हो रहा है। अब इससे हमें क्या सीखना है? इससे हमें एआई सीखना है, एआई के बारे में सीखना है कि यार ये है कौन जो हमारी जॉब्स लेने पे तुला हुआ है। कम से कम भैया समझो तो सही, उसके बारे में जानो तो सही, उसके बारे में सीखो तो सही। जो आपके भैया जिंदगी बर्बाद करने पे उठा है कम से कम उसको जान तो लो, क्योंकि जब तक उसको जानोगे नहीं तुम तब तक उसके साथ मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं सीधा बात करता हूं, उसके बारे में जानना शुरू कीजिए, उसके टूल्स का इस्तेमाल, वर्कफ्लो इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है एआई के साथ। एआई सिर्फ इतना नहीं कि आपने प्रॉम्प्ट दिया व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया और वो आपको आंसर देगा न्यू दिल्ली। दिस इज नॉट एआई। वो आंसर न्यू दिल्ली कैसे निकल के आ रहा है, उस रिस्पेक्टिव प्रॉम्प्ट के पीछे की कहानी क्या है, वो प्रॉम्प्ट प्रोसेस कैसे हो रहा है, फिर भैया आंसर कैसे सर्च आउट हो रहा है, एम्बेडिंग्स क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मर मॉडल क्या होता है, एनकोडर डिकोडर फंडा जो है क्या होता है, सेल्फ अटेंशन क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, मशीन लर्निंग मॉडल्स क्या होता है। ये सारा बैकएंड का जो नॉलेज है ये आपके पास होना चाहिए। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है, ये सारी वो तमाम बातें हैं जो कि आपको एआई के बारे में समझाते हैं। और जब आप समझ जाएंगे तो समझदार बन जाएंगे और कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में आपका आगे का जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा एआई प्रूफ हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले संडे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, एआई संडे शो का ये एपिसोड अगर मन को भा गया होगा तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। अपने प्यारे से चैनल भैया 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 1 मिलियन का आंकड़ा जल्दी से जल्दी टच करना है। मिलते हैं जी अगले संडे को।